बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के मकरूह चेहरे एक बार फिर से बेनकाब हो गए। किस किस मौका पर इन्होंने पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ काम किया है, मैं आपको तफसील से वो सारे मौक़े वो वाक़यात जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भारत दुनिया भर में एक दफ़ा फिर से बेनकाब हो गया। भारत का एक मशहूर टीवी एंकर है अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी का है। उस शख्स की वीडियो, उसकी जो व्हाट्सएप चैट है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। और वो वायरल इसलिए हुई क्योंकि उसको मुंबई पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, क्योंकि उस शख्स ने TRPs जो होती हैं, जो एक सिस्टम होता है जिससे पता लगता है कि किस टीवी चैनल की कितनी रेटिंग है, उसके अंदर मैनिपुलेशन करने की कोशिश की थी। तो उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया गया था। जिस शख्स के साथ मिल के वो ये काम कर रहा था उसका भी मोबाइल पुलिस ने ले लिया था, अर्नब गोस्वामी का भी ले लिया था। और उसके बाद जब उनका डाटा जो है उसके फोरेंसिक हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिसमें ये पता चला कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था 2019 के अंदर, वो मोदी ने खुद करवाया था और अर्नब गोस्वामी को उसके बारे में पहले से पता था। फिर अर्नब गोस्वामी को ये भी पता था कि किस वक्त भारतीय फ़िज़ाइया पाकिस्तान के अंदर बालाकोट के इलाके में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, जो फेक साबित हुई बाद अज़ा। और उसने उसको पहले इस्तेमाल किया था कि किसी भी तरह TRPs ले सके और उसका चैनल जो है वो टॉप पे आ सके। अब वो सारा मामला उल्टा उसके गले पड़ गया। जब अर्नब गोस्वामी गिरफ़्तार हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नामवर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने ट्वीट करके उस पर बड़ा एक तरफ से हमदर्दी शो कराने की कोशिश की कि इसको किसके कहने पर गिरफ़्तार किया गया। अब ये मालूमात जब सोशल मीडिया पर आई हैं, इस पर भारतीय जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं कि गोदी मीडिया पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है, एक्सपोज हो गया है। और ये भी पता लग गया है कि किस तरह 40 से ज़ायद अपने ही फौजी मरवा कर मोदी ने इलेक्शन जीता। और उसके बाद अर्नब गोस्वामी किस तरह से मिलजुल के आला हुकाम के साथ ये काम कर रहा था कि अवाम के जहनों के अंदर जहर भरा जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए। और ये सारी चीज़ें जब एक्सपोज हुई हैं तो पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो इस वक्त भी अपनी रिवायती ड्यूटी पर लगे हुए हैं। और उनकी रिवायती ड्यूटी क्या है कि नवाज शरीफ की सपोर्ट करनी है, फजल रहमान की सपोर्ट करनी है, आसिफ जरदारी की सपोर्ट करनी है, PDM की सपोर्ट करनी है। और पाकिस्तान की जो भोली भाली आवाम है उसको ये बताना है कि जनाब सिविल सुपरमेसी के साथ बहुत शदीद जुल्म हो रहा है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ बड़ा जुल्म हो रहा है, और जो पाकिस्तानी रियासत के लिए करने का काम है वो इन लोगों से नहीं होता। ऐसा कोई वाक़या अगर पाकिस्तान में हुआ होता कि कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी पकड़ा गया होता या पाकिस्तानी हुकूमत की कोई ऐसी चीज़ सामने आई होती, आप सोच नहीं सकते कि भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कर रहा होता। पूरी दुनिया के अंदर भारतीय हुकूमत क्या कर रही होती और उनके साथ साथ उनका मीडिया एक नैरेटिव बनाता, पूरी दुनिया में आर्टिकल लिखे जाते, प्रोपेगेंडा किया जाता, पाकिस्तान से सहाफ़ियों को अपने TV शोज़ में बुलाकर जलील किया जाता, पाकिस्तानी सियासतदानों को बुलाया जाता, उनसे सवाल किए जाते, उनको जलील किया जाता। लेकिन ये पाकिस्तान के ये जो मकरूह चेहरे हैं, ये ख़ास बड़े बड़े नाम हैं, इनकी सिर्फ़ और सिर्फ ड्यूटी ये है कि अपने सियासी जो मास्टर्स हैं उनकी जो चापलूसी करने में, उनकी जो फेवर है उसको करने में, या उनके लिए आवाम के जहनों के अंदर जहर भरने की हर वक्त कोशिश करते रहें, लेकिन जो करने का काम है रियासत के हक़ में वो ना करें। कुछ दिन पहले DGI-SPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ़ की कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, रियासत के साथ खड़े रहे हैं, भारत ने जो प्रोपेगेंडा किया उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया, और कोरोना में भी पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी रियासत का साथ दिया। तो मैंने उस पर भी एतराज़ किया था। मुझे DGI-SPR से गिला है कि उन्होंने तो अपनी तरफ से इनको शर्म दिलाने की कोशिश की, लेकिन ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको फिर भी शर्म नहीं आई। अब मैं आपको वो वाक़यात बताता हूँ कि किस किस मौका पर इन्होंने पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ काम किया। सबसे पहले अर्नब गोस्वामी वाला मामला आप ले लें कि जिस तरह एक्सपोज हुआ, आप देख लें कितने पाकिस्तानी एंकर्स हैं जिन्होंने इस पर बाकायदा शो किए, भारत से सहाफ़ियों को उसमें बुलाया या भारतीय सियासतदानों को उसमें बुलाया और उसके बाद उनसे सवाल किया कि ये क्या गेम हो रही है। या कितने वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस पर आर्टिकल लिखे, इंग्लिश अखबारात में, इंटरनेशनल अखबारात में या इंटरनेशनल TV चैनल्स में शिरकत करके पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने की कोशिश की और मोदी का चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की हो। आप मुझे गिन कर बता दें कमेंट सेक्शन में कि जी फ़लाँ फ़लाँ बंदा है, उसने ये काम किया है। उसके बाद ये, हालांकि ये सहाफ़ी वो हैं जो BBC उर्दू पर पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ वो जहर उगलते हैं कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आई थी इसके ऊपर कि कौन कौन सा सहाफ़ी BBC पे बैठकर BBC पे आर्टिकल लिखता है और पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ झूठ, बहतान और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। यहाँ तक ही नहीं, भारत का जो मीडिया है उसमें भी पाकिस्तानी सहाफ़ी आर्टिकल लिखते हैं और वो आर्टिकल इमरान खान के ख़िलाफ़ होते हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होते हैं, या जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है ISI उसके ख़िलाफ़ होते हैं। और ताकि इसका मकसद ये होता है कि दुनिया में प्रेशर क्रिएट किया जा सके और पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तानी जो रियासत है, हुकूमत है इस वक्त की इमरान खान की, इसको अंडर प्रेशर लाया जा सके और उसका अल्टीमेट फ़ायदा इनके सियासी मास्टर्स को पहुँच चुके। ये इनका तरीक़ेकार है। उसके बाद
पाकिस्तान मुखालिफ भारत प्रेपोगंडा करता रहा पिछले 15 साल से। आप कुछ दिन पहले रिपोर्ट देखी होगी आपने कि डिसइंफो लैब जो यूरोप की है उसने इंडिपेंडेंटली रिसर्च की, भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया कि पिछले 15 साल से वो कैसे पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा मशीन चलाई हुई थी, एक कंपेन कर रहा था। उसमें फेक वेबसाइट शामिल थी, फेक NGO शामिल थी, फेक मीडिया हाउसेज शामिल थे और भारत का जो अपना मीडिया है वो भी उसमें शामिल था और वो पाकिस्तान का चेहरा मसख करने की कोशिश करते रहे। लेकिन उन 15 सालों में पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने क्या किया? 2006-7 की बात है, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त पाकिस्तान में एक सहाफ़ियों की NGO थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी SEFMA, साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन। इम्तियाज़ आलम उसके जनरल सेक्रेटरी थे। हामिद मीर, नुसरत जावेद, मारवी सरमद और ये जितने बड़े बड़े नाम हैं ये सारे उनके साथ मिलकर पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे और भारत के हक़ में काम कर रहे थे। उसके ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तानी रियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, पाकिस्तानी बयानियों को, और भारत के साथ दोस्ती की पींगे चढ़ाते रहे कि किसी तरह ये मामला ठीक हों और इंटरनेशनली इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया जाता था और उस पर बाकायदा वर्कशॉप्स करवाई जाती थी। नॉर्वे की एम्बेसी जो थी वो वर्कशॉप्स कराती थी। यानी उनको पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट था और बदकिस्मती से उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ, वो भी इनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते थे और इनको उठाते थे क्योंकि उनका एजेंडा भी थोड़ा इस तरह का ही था और उन्होंने भी पाकिस्तान के हक़ में कोई अच्छे काम नहीं किए। आप में से बहुत सारे लोग उनको पसंद करते होंगे, लेकिन माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ बहुत सारे ऐसे काम किए जिनका आज तक हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिर उसके बाद अमन की आशा का प्रोग्राम जियो पे चलता था। आप में से बहुत सारे को याद होगा, आप अभी भी गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि अमन की आशा प्रोग्राम क्या था, तो उस पर आपको नज़र आएगा कि जियो बाकायदा प्रोग्राम चलाया करता था जिसमें कोशिश ये होती थी कि पाकिस्तान अवाम और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और भारत के करीब इनको किया जा सके कि भारत तो बहुत अच्छा मुल्क है, भारत तो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अच्छा सोचता है, इन दोनों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हालांकि आज दुनिया ने ये बता दिया हमें, इन सहाफ़ियों ने नहीं बताया, हालांकि ये काम इनका बनता था कि ये इन्वेस्टिगेशन करते और बताते कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर किस तरह से कर रहा है, 5th जनरेशन वॉर किस तरह से कर रहा है, लेकिन ये अमन की आशा चलाते रहे। और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के DG ISPR ने पाकिस्तानियों को ये बताया कि हाइब्रिड वार भी कोई चीज़ होती है, 5th जनरेशन वार भी कोई चीज़ होती है, ना कि सिर्फ जंगें होती हैं या हमले होते हैं कि फ़ौजी मार दिए, बंदे मार दिए, ये फेक इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन भी एक जंग का हिस्सा है। जब उन्होंने बताया तो इन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उनका ठट्ठा उड़ाया, बजाय ये कि ये उनका साथ देते और भारत को एक्सपोज करते, ये पाकिस्तानी रियासती इदारों के ऊपर उंगलियां उठाते रहे, कीचड़ उछालते रहे, जुगते करवाते रहे। आपके सामने है ट्विटर, फेसबुक, आप देख सकते हैं कि किस तरह की इन्होंने आर्टिकल्स लिखे 5th जनरेशन वॉर के ऊपर कि DG ISPR आसिफ गफूर तो पागल हो चुके हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जुगते बनी हुई थी, लतीफ़े बने हुए थे कि 5th जनरेशन वार और बला बला बला, इन्हीं 15 सालों के दौरान। फिर उसके बाद आप देखें कि मुंबई अटैक हुए 2008 के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने क्या किया, हामिद मीर और जियो ने, कि पूरी दुनिया को ये बताया कि जनाब मुंबई अटैक जिस शख्स ने किया था, अजमल कसाब, वो पाकिस्तानी शहरी था। उसके घर पहुंच गई थी, उसका घर ढूंढ लिया जाके, जनाब ये वो पाकिस्तानी शहरी था। उसके बाद भारत को मौका मिला, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के साथ वो हाल किया कि पूरी दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्द रियासत है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज मसख होकर रह गया, पाकिस्तान दहशतगर्द के मुल्क के तौर पर जाने लगा और पाकिस्तान की जो आवाम थी पूरी दुनिया में इसको दहशतगर्द कह के छेड़ा जाता था, तंग किया जाता था, इन पे हमले किए जाते थे। ये इन लोगों का रिकॉर्ड है कि जो आज अर्नब गोस्वामी के बाद ये मामला एक्सपोज हुआ कि भारत का असल चेहरा क्या है, ये लोग मुंबई अटैक्स पर ये कुछ करते रहे। फिर उसके बाद मेमोगेट स्कैंडल आया 2009-10 के अंदर। आसिफ जरदारी ने अमेरिका को कहा था कि जी पाक फौज हमारे ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लेगी, हमें हुकूमत सही तरह से नहीं करने दी जा रही क्योंकि हम तो आपके मफाद के लिए काम कर रहे हैं, तो आप हमें आके बचाएं। ये जितने टॉप के सहाफ़ी हैं, हामिद मीर और दिस एंड दैट कंपनी जितनी भी है, ये सारे आसिफ जरदारी के साथ खड़े हो गए। नहीं जी जमहूरियत बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको बचाओ, फ़ौज गलत कर रही है, फ़ौज बिल्कुल गलत कर रही है, और इस तरह की बहुत सारी बातें की गई। अशफाक परवेज़ कियानी उसमें आर्मी चीफ थे, उनके ऊपर बहुत सारा कीचड़ उछाला गया, बड़ी बातें की गई, बड़ा तमाशा लगाया गया। फिर उसके बाद डॉन लीक्स हुआ। नवाज शरीफ ने वही मुंबई अटैक्स वाली बात कि नवाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया डॉन न्यूज़ को, डॉन न्यूज़ ने उसको छापा और कहा कि जनाब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो क्यों यहाँ से बंदे भेजती है भारत के अंदर जाके हमले करने के लिए। उसके बाद भारतीय मीडिया ने पूरी दुनिया में दोबारा से नैरेटिव बनाया कि एक्स पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी हमारे साथ जो है इंडिया के साथ मामलात को ठीक नहीं होने देना चाहती और वहाँ से दहशतगर्दों को भिजवाया जाता है जिन्होंने मुंबई अटैक्स भी किए थे। उसके बाद पूरी दुनिया के टॉप जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, यूरो न्यूज़, रॉयटर्स,
BBC, उसके बाद गल्फ न्यूज़, उसके बाद RT और जितने भी टॉप के न्यूज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या खबरें लगाई, आप सब जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। और ये इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? पाकिस्तानी सहाफ़ियों को, यानी डॉन न्यूज़ को। और उसके बाद जिन जिन सहाफ़ियों ने नवाज़ शरीफ के हक़ में कंपेन की कि नवाज़ शरीफ ने तो बिल्कुल ठीक कहा, नवाज़ शरीफ तो बिल्कुल सच बताया, नवाज़ शरीफ तो गलत कहा ही नहीं है, तो ये सारे लोग माशाल्लाह रियासत के खिलाफ खड़े हुए थे, जिनकी आज DJSPR तारीफ़ें करते हैं कि इन्होंने तो रियासत का बड़ा साथ दिया। ये इनका असल चेहरा है। फिर उसके बाद आप देखें कश्मीर पर जुल्म होते रहे। आप मुझे गिन कर बताएं कि कितने सहाफ़ी हैं जो इस पर ट्वीट्स करते हैं, कॉलम लिखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, भारत से लोगों को बुलाते हैं, सहाफ़ियों को या उनके सियासतदानों को, और बुला कर उनसे पूछते हैं कि आप कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहे हैं, आपने इतने लोग शहीद कर दिए, आपने वहाँ पे लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, आपने वहाँ पे मुहासरा कर रखा है, 600 दिन से ज़ायद होने वाले हैं कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। आप मुझे बताएंगे इनके ज़रा किस किस सहाफ़ी ने इस पर TV शोज़ किए, कॉलम्स लिखे, इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल्स लिखे? मुझे तो नहीं नज़र आता, आप मुझे बता दें। फिर उसके बाद नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने फ़ौज पे हमले शुरू कर दिए, अब PDM की आड़ में कि जी हम जमहूरियत लेके आना चाह रहे हैं, सिविल सुपरमेसी लेके आना चाह रहे हैं। आप मुझे गिन के बताएं कितने सहाफ़ी हैं जिन्होंने नवाज शरीफ और फजलुर रहमान की मजम्मत की, गिन के मुझे बताएं। मैं आपको गिन के बता सकता हूं कि किस किस सहाफ़ी ने नवाज शरीफ के हक़ में उसके बाद कॉलम्स लिखे, कंपेन की और ये कहा कि नवाज शरीफ 200% दुरुस्त कह रहा है, फजलुर रहमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, आर्मी जुल्म करती है, आर्मी जमहूरियत के खिलाफ है, आर्मी बहुत गलत करती है, अपने लोगों को मारती है, फलां करती है, ढिमका करती है। हज़ार किस्म के इल्ज़ामात इन्होंने आर्मी पर लगाए, सिर्फ इसलिए ताकि नवाज शरीफ की बात को दुरुस्त साबित किया जा सके, फजलुर रहमान को दुरुस्त साबित किया जा सके। हामिद मीर ने इस पर कॉलम लिख मारा जो झूठ का पलंदा था कि इमरान खान फ़ौज को सियासत में घसीट रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ और ये बाकी फ़ौज को कह रहे हैं कि आगे हुकूमत का तख्ता उल्टो, इमरान खान इसके सबूत पेश करें, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, ये गलत कर रहे हैं। फिर उसमें और ढेर सारे झूठ उन्होंने उस कॉलम में लिख मारे। इस पर मैंने वीडियो भी की थी, वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उस कॉलम का झूठ और उसका जो मैंने पोस्टमार्टम किया था वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जिस तरह भारत का मुंह तोड़ा था बालाकोट स्ट्राइक के बाद, अयाज सादिक ने बयान दिया कि जनाब पाकिस्तान आर्मी और जो वज़ीर ख़ारजा थे इनकी टांगें कांप रही थी। उसके बाद भारत ने हमारे साथ क्या किया, ये अभी रिसेंटली बात है ना, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप में से बहुत सारों को याद होगा, अभी पिछले नवंबर दिसंबर की बात है। अयाज सादिक ने ये हमारी जो फतह थी उसको शिकस्त में बदलने की कोशिश की। ये जितने बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी थे इन्होंने अयाज सादिक के बयान के ऊपर तावीलात पेश की, तौजीहात पेश की, वजाहतें पेश की कि अयाज सादिक का ये मतलब नहीं था, अयाज सादिक ने नहीं कहा। हालांकि बहुत सारे इनमें ढके छुपे ये कहते रहे अयाज सादिक ने बिल्कुल ठीक किया है, अयाज सादिक ने सही कहा है, ये वाकई ऐसे हैं। और पूरी दुनिया में भारत के सहाफ़ी ये कहते हैं कि भारत उनकी जंगें जीता, 48 की जंग हो, 65 की जंग हो, 71 की हो, कारगिल हो या 27 फरवरी वाला मामला हो। भारतीय सहाफ़ी और मीडिया दुनिया को ये बताता है कि भारत जंग जीता था। हमारे सहाफ़ी पाकिस्तानी कौम को ये बताते हैं कि पाकिस्तान 48 की जंग भी हारा था, पाकिस्तान 65 की जंग भी हारा था, पाकिस्तान 71 की जंग भी हारा था, पाकिस्तान कारगिल की जंग भी हारा, पाकिस्तान 27 फरवरी को भी हार गया। ये पाकिस्तानी अवाम के जहनों में ये जहर भरते हैं कि ये सिर्फ अपने मुल्क में जंग जीत सकते हैं, इंटरनेशनली हार जाते हैं, इंडिया से हार जाते हैं। ये बयानियाँ जो है ये सहाफ़ी हमें बताते हैं। इस कौम की जो नई नस्ल आ रही है, जिनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, उनके जहनों में जहर भरते हैं। और ये इनकी वफादारी है इस मुल्क के साथ जिसका ये खाते हैं, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इंजॉय करते हैं, जहाँ मौज करते हैं, उसी मुल्क के ख़िलाफ़ ये बयानिए बनाते हैं। और सिर्फ मकसद ये होता है कि इदारों को प्रेशराइज़ रखा जाए, जो इनकी हुकूमत पसंदीदा नहीं है उसको प्रेशराइज़ रखा जाए, और जो इनके पसंदीदा सियासतदान और लीडर हैं उनकी सपोर्ट की जाए। फिर उसके बाद आप देखें डिसइन्फोलैब रिपोर्ट आई, मुझे आप गिन के बताएं कितने सहाफ़ियों ने उस पर प्रोग्राम किए, कॉलम्स लिखे, BBC में लिखा हो, इंटरनेशनल मीडिया पे लिखा हो। ये तो भारत के मीडिया में लिखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। कितने इन्होंने किस जगह इन्होंने प्रोग्राम किए हों, शोज़ किए हों, दुनिया में तमाशा लगाया हो कि वो जी भारत पकड़ा गया, भारत पाकिस्तान के खिलाफ ये कुछ कर रहा था। मुझे गिन के बता दें आप लोग। फिर उसके बाद भारतीय मीडिया जिस तरह से जो कुछ करता है, हमारे लोगों को बुला के अपने TV शोज़ में, मैं इन लोगों को सलाम पेश करता हूँ। वो पाकिस्तानी सहाफ़ी जो भारतीय मीडिया पे जाके अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं, वो इनको जलील करता है। और ये क्या करते हैं, ये यारियां निभाते हैं, उनके ट्वीट्स के ऊपर रीट्वीट करके उनके बयानियों को इंडोर्स करते हैं, बजाय ये कि पाकिस्तानी बयानियों को वो करें। और जब इनको अवाम बुरा भला कहती है तो 1-2 ट्वीट करके उसके ऊपर हिसाब बराबर करने की कोशिश करते हैं। लो जी देखो, हमने तो रियासत के हक़ में काम भी कर दिया, लेकिन साथ ही जनाब अपने अंदर का बोगस भी उंडेल देते हैं कि नहीं जी रियासत जुल्म कर रही है, रियासत सेंसरशिप कर रही है, रियासत हमें बोलने नहीं देती। अभी रियासत इनको बोलने नहीं देती तो इनकी ये हरकतें हैं, और अगर इनको खुली छूट मिल जाए तो ये लोग क्या करेंगे। फिर उसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पकड़ा गया भारत का। अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा, आर्मी चीफ ने भी बताया, पूरी दुनिया को डोजियर हमने शेयर किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, कितने प्रोग्राम किए,
कितना इंटरनेशनल मीडिया में लिखा कि पाकिस्तान का बयानिया सच साबित हुआ और इंडियन जो है वो झूठ पकड़े गए, उन्होंने फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की, गेम करने की कोशिश की। फिर उसके बाद और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, कितने वाक़यात हैं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे थे दौरा करने के लिए। ये वो लोग जो मोहम्मद बिन सलमान के तलवे चाटते थे, जूते उठाने को फिरते थे जब वो नवाज शरीफ के साथ था, लेकिन इमरान खान के हुकूमत में जब वो दौरा करने आ रहा था, इन सब ने उसकी जुगते की, मजाक किया, मजाक उड़ाया, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर जलील करने की कोशिश की। फिर ये कहते हैं कि खारजा अमूर में पाकिस्तान नाकाम हो गया, पाकिस्तान कामयाब नहीं हो रहा, खारजा अमूर पे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, सऊदीया से ख़राब हो गए। और किस मुंह से कहते हो? खुद तो जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहा था या दीगर लोग पाकिस्तान आ रहे थे, मलेशिया वाले जो महातिर मोहम्मद आ रहे थे और बहुत सारे लोगों ने विजिट किया, आप लोग तो जनाब उस पर जुगते मारते रहे हो, मजाक उड़ाते रहे हो, उनकी तौहीन करते रहे हो, जिस पे FIA ने इनको नोटिस भी भिजवाया था। इन्होंने डीपियाँ लगा दी थी उस पर मजाक उड़ाने की, उनकी डीपियों के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ इन्होंने मजाक किया था। ये तो इनका असल चेहरा है। और दूसरी तरफ ये हमें सिखाते हैं कि नहीं जी, हम तो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, इंसाफ पसंद हैं, आज़ादी इजहार के अलम बरदार हैं, रियासत के साथ खड़े हैं, बड़े मुहिब्बे वतन हैं, हमें गद्दारी का ताना ना दिया जाए। क्यों ना दिया जाए? आप लोगों ने कभी अपने गिरबान में देखा है कि आपकी करतूतें क्या हैं, आपकी हरकतें क्या हैं? और दूसरी तरफ भारत को देखें कि वो झूठ भी हो तो उनका मीडिया उनके साथ खड़ा होता है, उनकी पूरी सपोर्ट करता है। वो बेनकाब भी हो जाए तो उसके ऊपर पानी फेरते हैं और किसी भी तरह कोशिश करते हैं कि भारत जो है वो सच्चाई साबित रहे। और ये ऐसे डम्ब किस्म के लोग हैं कि वो इतना बड़ा वो उनका मतलब चेहरा बेनकाब हो गया डिसइंफो लैब के अंदर। और अब अर्नब गोस्वामी वाला मामला, और ये जनाब पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ जरदारी PDM बला बला और मौजे लगे हुए हैं जनाब। ये लीजिए, मौजूदा हुकूमत बड़ी जालिम है, इस्टेब्लिशमेंट बड़ी जालिम है, इन्होंने नवाज शरीफ का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि नवाज शरीफ लंदन में बैठा मौजे कर रहा है, झूठ बोल के यहाँ से गया, ड्रामे करके यहाँ से गया, और ये इनका असली चेहरा है। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इनके झांसे में बिल्कुल नहीं आना। ये लोग बहुत बड़े दोगले हैं, ये लोग रियासत के साथ नहीं हैं, इनके ज़ाती मफादात हैं। इनके मास्टर्स जब तक यहाँ पे थे तो ये भी अर्नब गोस्वामी बने हुए थे, उनके साथ मिलकर गेमें करते थे। और आज जब इनकी वो गेमें बंद हो गई हैं क्योंकि नवाज शरीफ गवर्नमेंट में नहीं है, जरदारी नहीं है, जिनके साथ इनके ताल्लुकात थे, करीबी ताल्लुकात थे, ख़ानदानी ताल्लुकात थे, तो आज इनको शदीद तकलीफ़ है रियासत से, रियासती इदारों से। तो उस पर ये कीचड़ उछालने की भरपूर कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।